दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या ताजमहल एक मंदिर है? क्या ताजमहल में भगवान शिव कैद हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता होगा, जिसका जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। अगर हम आपसे कहें ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे, भला ये कैसे हो सकता है। असल में यही सवाल एक आदमी ने सरकार से पूछा था। अब सरकार ने तो इस बात का जवाब नहीं दिया, तो उस आदमी ने सूचना के अधिकार के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से इसकी शिकायत कर डाली। आप सोच रहे होंगे भला कैसा आदमी है, लेकिन दोस्तों जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपका भी दिमाग इस सवाल को पूछने पर मजबूर हो जाएगा, क्या वाकई में ताजमहल एक मंदिर है? और ये सब हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप बचपन से ये सुनते चले आ रहे होंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था और ये उनका मकबरा है। लेकिन जब एक शख्स ने उठकर सरकार से सवाल किया कि उसे बताया जाए ताजमहल मकबरा है ये मंदिर, ये पूरी सरकार हिल गई। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, ताकि वो अपने सर्वे कर सके और लोगों को बता सके कि आखिर ताजमहल है क्या। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है और इसे लेकर अदालतों में केस भी चले, सरकार के सामने सवाल भी उठे, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। ताजमहल को शिव मंदिर कहे जाने के जो भी सबूत पेश किए जाते हैं, आज तक आपको वो सभी सबूत दिखाने वाले हैं। इन सबूतों को देखकर हर किसी को लग सकता है कि वाकई में ताजमहल कभी एक शिव मंदिर रहा होगा। दोस्तों, हम सभी ने ताजमहल देखा है। अब भले ही आपने सामने से ना देखा हो, लेकिन इसकी तस्वीर तो जरूर देखी होगी। लेकिन शायद आपने ध्यान ना दिया हो, पर अब देख लीजिए, क्योंकि जब आप ताजमहल की गुम्बद को देखेंगे, उसके शिखर पर जो आकृति दिख रही है उसे चांद तारा बताया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा करीब से देखा जाए तो कुछ और ही नजर आता है। सबसे ऊपर नारियल, उसके नीचे आम के पत्तों की आकृति, उसके नीचे कलश और सबसे नीचे चांद। दोस्तों, हिंदू पूजा पद्धति में देवताओं का आह्वान करते वक्त जिस कलश की स्थापना होती है उसमें यही होता है। कलश, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है, जबकि इस्लाम में तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो मकबरे के शिखर पर इसका क्या काम? जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो प्रवेश द्वार की नक्काशी बेलों और लताओं से सजी दीवार है और बीचों बीच लाल कमल बना है, जबकि कमल तो हिंदुओं में महत्वपूर्ण होता है। पूजा वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। मंदिरों में नक्काशी करके कमल बनाए जाते हैं, जबकि इस्लाम में मौजूद मस्जिद या मकबरे में किसी तरह के फल, फूल या पत्ते की नक्काशी नहीं की जाती। अब अंदर चलिए। अगर आप ताजमहल गए होंगे तो आप लोगों ने ऊंचा शानदार गुंबद अंदर से भी देखा होगा। जब आप सर उठाकर देखेंगे तो नक्काशी गुंबद के ऊपर की तरफ छत पर भी है, यहाँ तक कि आपको वहाँ सूर्य की आकृति भी दिखेगी। अब ये तो आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में चांद की मान्यताएं हैं, लेकिन सूर्य को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। दावा तो ये भी किया जाता है ताजमहल का जो हिस्सा बंद है उसकी छत के बीचों बीच खुला कमल उकेरा गया है। इस चीज को भी लोग हिंदू मंदिर की निशानी मानते हैं। जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो सामने ही दो कब्रों जैसी आकृति दिखती है। हालांकि ये ऊपरी फ्लोर है, इसलिए ये असली कब्र नहीं है, फिर भी इसके चारों तरफ बरामदा बना है। अब कब्र की परिक्रमा करने का रिवाज है, तो इस्लाम में नहीं है। सिर्फ हिंदू मंदिरों में देवस्थानों की परिक्रमा करने के लिए गलियारा बनाया जाता है। ताजमहल में जब आप इस गलियारे में घूमेंगे तो दाईं ओर दीवारों को ध्यान से देखिए, आपको फूल दिखेगा और देखते ही आप समझ जाएंगे आकृति ओम की है। ओम शब्द वैदिक हिंदू परंपरा का आधार है। तो फिर भला ये मकबरे में कहां से आया? मकबरे में ओम शब्द क्यों बनाया गया? और ये एक नहीं बल्कि दीवारों पर हर तरफ आपको ओम ही ओम दिखाई देता है। ताजमहल को शिव मंदिर बताए जाने के सबूतों के तौर पर भी कई सारी चीजें पेश की जाती है, जैसे कि ताजमहल के अंदर एक कुआं भी है जिसकी तस्वीरें आप सब देख सकते हैं। अब इस तरह के कुएं वगैरह शिव मंदिर में होते हैं, लेकिन मकबरे में कुआं खोदा गया तो उसका उदाहरण नहीं मिलता। और कमल के फूल और गणेश की आकृति ये भी सिर्फ शिव मंदिर में हो सकती है। यहाँ तक कि शिव मंदिर में आपको नक्काशी करके नाग नागिन के जोड़े बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किसी मकबरे में इनकी कोई जगह ही नहीं है। पर फिर भी ये आपको ताजमहल में दिखाई देंगे। जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो संगमरमर की सफेद इमारत के बगल में लाल पत्थर की कारीगरी है, जिसमें पत्थर लगा है, संगीत कक्ष है, जबकि मस्जिद के मकबरे के पास किसी भी तरह के शोर शराबे, गाने बजाने की मनाही है। तो फिर संगीत कक्ष क्यों बनाया गया? ऐसे में ताजमहल को मंदिर कहने वाले लोग एक बात कहते हैं कि मंदिरों में संगीत की शिक्षा दी जाती है, तो भला मकबरे में इसका क्या काम? ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा करने वाले लोगों के पास सबूत जो
बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले वो नाम की बात करते हैं जो लोग यही सवाल पूछते हैं कि आखिर शाहजहां के इस मकबरे का नाम ताजमहल क्यों रखा गया। और फिर लोग ये जवाब देते हैं कि मुमताज महल के नाम पर रखा गया। पर दोस्तों, हकीकत में तो मुमताज का पूरा नाम मुमताज उल जमानी था और किसी मस्जिद, मकबरे या फिर बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरब में महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। और इसी पर यह दावा किया जाता है ये पहले शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महाल है और यही से ताजमहल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इमारत के कमरे में नक्काशी करके 108 कलश भी रखे गए हैं। और हम सभी जानते हैं हिंदू परंपरा में 108 को पवित्र अंक माना जाता है और ये सबूत तो कोई भी यहाँ जाकर देख सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप नहीं देख सकते, उन्हें छुपा दी गई है क्योंकि ताजमहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे बंद करके रखा गया है। और लोगों का दावा है कि ताजमहल के किसी भी हिस्से में भगवान की मूर्तियां और मंदिर के सारे अवशेष भरे पड़े हैं, इसलिए इससे दिखाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से रहस्य और आकांक्षाएं बढ़ जाती है। और ये सारे रहस्य तभी खुलकर सामने आएंगे जब सरकार खुद इस बंद किए गए हिस्से को खोलकर सारी जांच करेगी। क्योंकि अगर ये बात सच है कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसकी बुनियाद आज भी हमें देखने को मिलती है, तो वाकई में ये बात बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।